If you are confused regarding different event of Russian Revolution and scared by looking at the number of pages in the chapter, I am assuring you, you are at right place. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to understand about Unit 1 from Russian Revolution. So, be with me, be mindful. पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यों हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. With the help of Russian Revolution, actually we got the concept of socialism. अब ये socialism है क्या? Socialism कहाँ तक throughout world को influence किया, वो हम जानेंगे through this chapter. अब देखो, जैसा छोटे बच्चे जस्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा हेल्प करते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, है ना. लाइक दैट हियर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्ट एज ए पेरेंट. फ्रेंच रेवोल्यूशन के हाथ पकड़ के ही रशियन रेवोल्यूशन. तो इसलिए चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम थोड़ा सा एक ग्लैंस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पढ़ेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड, तो इट इज वेरी इजियर टू यू. तो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंच रेवोल्यूशन बिफोर 18th सेंचुरी में फ्रांस का क्या सिचुएशन था. नॉट ओनली फ्रांस, इवन थ्रू आउट वर्ल्ड देखा जाए, राजा थे, राजा राज करते थे. अभी वो टाइम फ्रांस में क्या था, द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू एस्टेट एंड द सोसाइटी वाज कंट्रोल्ड बाय एरिस्टोक्रेसी एंड चार्ज. तो एरिस्टोक्रेसी एंड चार्ज, नोबिलिटी एंड क्लेर्जी. तो इकोनॉमिकली एंड सोशली all this power it was there with them. But after the revolution, what was the changes? On that time, no aristocracy, no charge. Every individual they should get right. And ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मकसद था, जो एम था, वो यही था कि इंडिविजुअल शुड गेट इक्वल राइट. Though women didn't get, but then also that men had got their individual right. Clear? Now, जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसा दिखा दिया कि इंडिविजुअल राइट, द होल यूरोपियन कंट्री दे हैड स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, हमें भी चाहिए वो इंडिविजुअल राइट. एंड उनके लिए सब अपने अपने जैसा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. वो थिंकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट सोसाइटी, द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड 3 टाइप ऑफ मेंटेलिटी. वो क्या है ना, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल. सबका मकसद वही एक ही है कि वी वांट इंडिविजुअल राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, बट देयर वे वाज डिफरेंट. तो चलो अब हम जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, व्हाट वाज देयर मेंटेलिटी, व्हाट वाज देयर थॉट प्रोसेस. अब हम लिबरल के बारे में जानेंगे. लिबरल के फर्स्ट क्या है कि टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस. हालांकि उन दिनों में देखा जाए तो ब्रिटेन, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन को देखो, कैथोलिक चर्च को सपोर्ट किया है. तो ईच एंड एवरी कंट्री वो क्या करते थे, कोई एक रिलीजियन को प्रमोट करते थे. जैसे कि आज के दिन में इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, सारे रिलीजियन दे आर रिस्पेक्टेड इक्वली, है ना. तो ऑन दैट टाइम लिबरल ग्रुप ऑफ पीपल दे थॉट ऑल द रिलीजियन वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर. तो दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट थॉट. नाउ द सेकेंड थॉट क्या है, फेवर ऑफ पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोक्रेसी. हम सारे मिल के बैठ के थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन. So they were favor of parliamentary government. Now third is there presence of well trained independent judiciary. कि एक जुडिशियरी सिस्टम रहेंगे, वो क्या है ना, दैट वुड बी इंडिपेंडेंट. देखो आज के दिन में इंडिया का भी जुडिशियरी सिस्टम इंडिपेंडेंट. हम हमारी कंट्री के साथ आज के दिन में जो भी हम व्हाटएवर सिविक सेंस हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उन दिनों में लिबरल दे थॉट अबाउट ऑल दिस. तो प्रेजेंस ऑफ वेल ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी
एक जुडिशियरी सिस्टम रहेगा जो क्या ना इंडिपेंडेंट, वो किसी के बात नहीं मानेंगे, वो वेल ट्रेंड है एंड दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अब ये तो सारे देखो, ऑल टॉलरेटेड ऑल रिलीजियन, इंडिया का है सेकुलर कंट्री। फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिया का है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वेल ट्रेन्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिया में है ना। तो हमने रिलेट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या नहीं सपोर्ट किया, What was not supported by liberal। तो फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हम मानते हैं 18 and above we can cast our vote। So on that time liberal ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो टाइम दे हैव थॉट जिन लोगों के पास ओनली प्रॉपर्टी है दे कैन कास्ट देयर वोट, नॉट एवरीवन। और वीमेन्स वोट तो था ही नहीं, वीमेन्स डिडंट गेट चांस टू कास्ट देयर वोट। तो ये दो चीज में, ये दो कॉन्सेप्ट में लिबरल ने सपोर्ट नहीं किया। फर्स्ट वन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सपोर्ट नहीं किया। सेकेंड वन, वीमेन्स वोट को सपोर्ट नहीं किया। इवन ओनली प्रोपर्टाइड मैन कैन कास्ट देयर वोट। तो दिस इज ऑल अबाउट लिबरल। लिबरल के बारे में जान लिया। अब बारी है रेडिकल के थॉट प्रोसेस के बारे में। Radical, those who were radical, what was their thought process, what was their motto? So first one was their majority based government। Yes, those who are going to get maximum vote they will get chance to govern। तो अभी भी हम इंडिया में भी वही कर रहे हैं, जिनको ज्यादा वोट मिल रहा है they are governing। Now the second one, women's vote supported by few। जो क्या ना लिबरल ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। तो इसमें रेडिकल ने वीमेन्स वोट को सपोर्ट किया कि यस वीमेन कैन गिव देयर वोट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दे वेर नॉट अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे? क्योंकि रेडिकल में मैक्सिमम जो रेडिकल थिंकिंग प्रोसेस रिलेटेड थे वो मैक्सिमम क्या था, बिग लैंड ओनर अदरवाइज फैक्ट्री ओनर। तो इसलिए उन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं गए। जो सपोर्ट नहीं किया वो हमने इस जगह पे रखे हैं। फर्स्ट क्या है ना, प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि नोबेलिटी एंड क्लेयर्जी दे यूज टू एंजॉय ऑल दिस प्रिविलेजेस, है ना, बाय बर्थ। तो यहां पे रेडिकल ने बोला नो, यू शुड अर्न वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट, नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नाउ द सेकेंड वन, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। उन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एक्सेप्ट किया, बट ऐसा नहीं है कि 2-3% के पास ही सारा सब कुछ रहे और वो डोमिनेट करते रहे। तो वो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स वो रेडिकल ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमने रेडिकल के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कंजर्वेटिव के बारे में। लिबरल वर्ड से हमने जान लिया कि लिबरल लीनियंसी था उनके थॉट प्रोसेस में। रेडिकल को जान लिया, उन लोगों ने बहुत जल्द एक चेंज के लिए दे हैव स्टार्टेड टू थिंक कि हमें जल्द से एक चेंज चाहिए, सोशल चेंज चाहिए। अभी कंजर्वेटिव वर्ड में ही छिपा हुआ है कि व्हाट वाज देयर मेंटेलिटी। कंजर्वेटिव मीन्स हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन्स रिजिड, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, वी आर नॉट गोइंग टू मोल्ड आवरसेल्फ, वॉट एवर इट वॉज देयर दैट वुड बी, लाइक सच काइंड ऑफ मेंटेलिटी यू विल गेट फॉर कंजर्वेटिव। सो दैट्स वाई देयर नेम इज कंजर्वेटिव। सो दिस काइंड ऑफ पीपल, फर्स्ट वन वही कि जो है हम वी आर नॉट रेडी टू चेंज। तो इसमें क्या है, पहले से ही वो मोनर्कियल फॉर्म था, राजा होंगे, राजा राज करेंगे। तो दे एक्चुअली देयर मेंटेलिटी में वो रिफ्लेक्शन था कि नहीं हमें राजा के साथ ही रहना है और जो भी बोलेंगे वी आर रेडी टू डू दैट। तो यही मेंटेलिटी था। सेकंड क्या था कि चेंज बाय स्लो प्रोसेस। देखा लिबरल ने चेंज करने के लिए दौड़ रहे हैं, रेडिकल दे आर थिंकिंग अबाउट द चेंजेस, सोशल चेंजेस। अभी कंजर्वेटिव ने सोचा चलो देखते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस, कोई खास प्लान नहीं है,
जस्ट देखते हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है, लाइक दैट. एंड कब दे हैड स्टार्टेड टू थिंक आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रेजुअली दे हैड स्टार्टेड टू थिंक कि यस, सोसाइटी में थोड़ा चेंजेस चाहिए, लेकिन फास्ट चेंज की जरूरत नहीं है. वो क्यों? क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि कंजर्वेटिव 1815 के बाद भी, 1815 मीन्स दैट वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद भी कंजर्वेटिव का वो ही एक रिजिडिटी था कि नहीं, मोनार्की सिस्टम ही रहेगा. तो कंजर्वेटिव के बारे में जान लिया कि बहुत रिजिड है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज्यादा फेवर में है. फिर चेंजेस चाहिए बट बहुत स्लो पेस में, एंड वो चेंजेस करने के लिए जो मेंटेलिटी चाहिए वो कब से स्टार्ट हुआ? आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हम देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ न्यू चेंजेस हैड बीन ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. यूरोप में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, पीपल दे थॉट अबाउट देयर अनदर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. अर्लियर क्या था? सिर्फ दे यूज टू कल्टिवेट देयर लैंड, अदरवाइज दे यूज टू गो फॉर देयर हैंडलूम वर्क. बट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल वर्क. तो गांव से मैक्सिमम पीपल वो सिटी के की ओर जाने लगे, और जैसे ही सिटी में गए, सिटी का एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा, तो वो संभालने के लिए एक फैमिली से फादर, मदर, बच्चे सारे फैक्ट्री वर्क के लिए दौड़ पड़े. वो तो हो गया. अभी सिटी में जितने पॉपुलेशन थे, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो डबल हो गया, 10 टाइम्स मोर हो गया. अभी 10 टाइम्स मोर है तो फिर क्या है कि हाउसिंग प्रॉब्लम होंगे, चौल में रहना पड़ेगा, सैनिटेशन सिस्टम ठीक से नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होंगे. फैक्ट्री वर्क में अगर बहुत ज्यादा लोग हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर 4 पीपल चाहिए, 4 पीपल की जगह अगर लाइन में 8 पीपल खड़े हैं तो डेफिनेटली वेजेस वुड बी वेरी लेस, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. फैक्ट्री ओनर और एक प्लान किया कि क्यों ना ये सारे वर्कर को हम और थोड़ा ज्यादा काम करवा ले. एक तो फैक्ट्री आवर्स को, वर्किंग आवर्स को लंबा कर दिया, वेजेस को कम कर दिया, और ऊपर से ये फैमिली सिटी में आके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो सोशल लाइफ बहुत कियोटिक सिचुएशन हो गया था. ठीक है, और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है. तो तुम क्वेश्चन पूछोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि फैक्ट्री तो 3-4 लोगों का काम कर रहे हैं. जहां पे सारे हैंडलूम में काम करते थे वहां पे मैनुअल लेबर ज्यादा होता था. अभी बिकॉज ऑफ फैक्ट्री की मशीन ही ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसमें मैनुअल लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट. तो देखो सोशल चेंजेस इट कम्स एज ए 3 मार्क क्वेश्चन. तो क्या 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 सोशल चेंजेस हुआ? मेन, वीमेन, चिल्ड्रन दे वेंट फॉर द फैक्ट्री वर्क. फिर हाउस सैनिटेशन का प्रॉब्लम था, अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया, लॉन्ग आवर्स वर्किंग एंड एज वेल एज लो वेजेस. दीज आर द चेंजेस, दीज आर द सोशल चेंजेस. नाउ वी विल गो फॉर द इकोनॉमिक चेंजेस. अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री रिलेटेड, फिर सिटी भी बन जाएगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग विलेज से सिटी में आ रहे हैं, और तो फिर पीपल अगर ज्यादा है तो पीपल का डे टू डे लाइफ रिक्वायरमेंट भी तो फुलफिल करना जरूरी है. तो इसलिए क्या, सेटअप ऑफ इंडस्ट्री, पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फैक्ट्री का सेटअप तो होना ही है. फिर बाद में वो कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए तो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट हो गया. नाउ थर्ड इज टाउन बन गया, टाउन, सेटअप ऑफ टाउन. तो बिकॉज ऑफ दैट सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंज वी कैन फाइंड आउट. जो एक सुनसान जगह था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री दैट area had been changed into city, and that is also populated city. इंडस्ट्रियल चेंज के बारे में तो जान लिया, लेकिन इंडस्ट्री संभालते कौन थे? इंडस्ट्री was owned by individual, not controlled by the government. That is the first thing. Second thing क्या? Liberal and radical. Maximum
दे वेर देयर फॉर द बिग लैंड्स एंड एज वेल एज फैक्ट्री। तो उनका क्या मानना था कि हम तो कैपिटल लगा रहे हैं, हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑल सिटीजन्स हेल्थ एंड एजुकेशन आर द मेन क्राइटेरिया। अगर सिटीजन्स हेल्थ एंड एजुकेशन are enough, are very strong, then only country's development would be possible। ये तो सही है, क्योंकि आज के दिन में भी each and every country they are thinking about HR, human resource। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया ना कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कितना जरूरी है एक कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए। तो उन दिनों में लिबरल एंड रेडिकल ने वही सोचा, लेकिन इन लोगों ने प्रिविलेज बाय बर्थ को सपोर्ट नहीं किया। उनका यही मानना है कि हम हमारा एफर्ट एजुकेशन हेल्थ केयर ये सारा देके इंडस्ट्री में डालेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट कंट्री विल गेट दैट डेवलपमेंट। अब हम देखो 1815 को एनसार्कल किया। वो क्यों? क्योंकि 1815 एक ऐसा एक लैंडमार्क है जो क्या है ना टाइमलाइन को दो हिस्से में बांट दिया। 1815 के पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 1815 के बाद फिर फ्रांस, जर्मन, इटली, रशिया दे हैव थॉट फॉर नेशन स्टेट। अब तुम बोलोगे नेशन स्टेट होता क्या है? नेशन स्टेट यही है कि एक ईच एंड एवरी कंट्री का एक अलग सा पहचान। जैसा कि अगर तुम किसी को ना बोलो कि तुम कहाँ के हो, बट इफ यू आर कैरिंग विद योर फ्लैग, इवन इफ यू आर सिंगिंग योर नेशनल एंथम, डेफिनेटली दैट वुड बी क्लियर यू आर फ्रॉम इंडिया, है ना? लाइक दैट। तो ये फ्रांस, जर्मन, इटली, रशिया दे वेर फाइटिंग, दे वेर स्ट्रगलिंग फॉर देयर नेशन स्टेट। तो फिर क्वेश्चन आएगा इससे पहले क्या था? किंगडम था, राजा थे। तो राजा के जो पावर था वो पावर के हिसाब से वो एरिया कैप्चर करते थे। वो क्यों ना फ्रांस का कुछ जगह, जर्मन का क्यों ना थोड़ा जगह, इटली, तो जैसे कि इंडिया का ले लो, थोड़ा पाकिस्तान, थोड़ा अफगानिस्तान, थोड़ा श्रीलंका, सारे कैप्चर, जितना पावर है वो पावर के हिसाब से कैप्चर कर लिया। तो वो तो राजा के ही एरिया है, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा लिया गया है इसके लिए वो जगह का कोई स्पेशल पहचान नहीं है, स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है। 1815 के बाद से दे वेर स्ट्रगलिंग फॉर दैट नेशन स्टेट। और इसमें देखो जिप्सी मज्जिनी फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। इटाली को नेशन स्टेट बनाने के लिए, उनका अपना पहचान बनाने के लिए मज्जिनी का हाथ सबसे आगे माना जाता है। ठीक है, ये जो नेशन स्टेट मज्जिनी 10 स्टैंडर्ड में तुम और भी एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ोगे, लेकिन इतना जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम फिर से सोच रहे हो कि फ्रांस, जर्मन, इटली, ये क्यों? क्योंकि कौन सा हालत में रशियन रेवोल्यूशन हैड बीन स्टार्टेड वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो इट इज एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलो तुम्हारे बर्थडे पार्टी का एक्सपीरियंस ही हम और एक बार याद कर लेते हैं। वो कैसे बर्थडे के पहले 4-5 दिन पहले तुम्हारे पेरेंट, इवन घर के सारे वो प्रिपरेशन करते हैं, केक लाना है और किस किस को बुलाना है और क्या क्या अरेंजमेंट करना है, एवरीथिंग। तो रशियन रेवोल्यूशन के भी आगे जो 1-2 सब टॉपिक हमने कवर की, जैसे कि लिबरल, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, इवन सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये सारा था वो प्रिपरेशन, बर्थडे के पहले वाला प्रिपरेशन। अभी सपोज आज बर्थडे वाला दिन, तो हमें मिल गया वो सोशलिज्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सोशलिज्म, दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहले से ही हमने जान लिया। जो क्या है ना, लिबरल एंड रेडिकल दे यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्री, इवन बिग लैंड्स ऑल्सो। अब यहाँ पे बात कुछ और अलग ही सुनने को हमें मिलेगा। वो क्या? सोशलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आइडियोलॉजी थ्रू विच नो प्राइवेट प्रॉपर्टी वुड बी देयर। मीन्स इंडस्ट्री कोई प्राइवेट नहीं होंगे, लैंड किसी का अपना नहीं होंगे, सभी सब कुछ कंट्री का, सबका पब्लिक प्रॉपर्टी। तो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है ना, वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी वोंट बी देयर,
Instead of private property, public property would be there. क्लियर? नाउ ये पब्लिक प्रॉपर्टी होंगे कैसे? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट दिया है, तो कोऑपरेटिव्स उनमें से एक। वो क्या है? कोऑपरेटिव्स मीन्स इसमें क्या है ना, तुम, मैं, ये वो सारे जो कैंडिडेट्स, ऑल दिस पीपल, दे आर गोइंग टू गिव देयर एफर्ट टुगेदर, और जो भी प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट वो सब अपने में बांट लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये कोऑपरेटिव के बारे में रॉबर्ट वेन, ही वाज फ्रॉम यूएसए, एंड लुइस ब्लैंक, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। तो इन लोगों ने क्या किया? कोऑपरेटिव के बारे में बात किया। कोऑपरेटिव अगर बनाएंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाएंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, और पीपल भी एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो लुइस ब्लैंक ने कैसे किया? वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अमूल। तो वैसे ही कोई भी कोऑपरेटिव का हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जो क्या है ना, मैच होंगे लुइस ब्लैंक के जो फ्रांस कोऑपरेटिव्स, उनके साथ मैच हो जाएगा। वो क्या कि हम सारे, जैसा कि तुम लोग सारे, मैं, हम सब मिलके कुछ एक कोऑपरेटिव बनाया, ठीक है? तो हम सब अपना अपना प्रोडक्ट देंगे। सपोज डेयरी प्रोडक्ट, तो हम सब सारे मिल्क कलेक्ट करके सब रखेंगे। फिर रखने के बाद जो भी डेयरी प्रोडक्ट बनेगा और वो सेल आउट करके जो भी प्रॉफिट होंगे, हम सब सारे अपने में बांट लेंगे। दैट इज द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है? तो अभी ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, शुरुआत ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशलिज्म। तो इसमें देखो, कोऑपरेटिव में ना तो तुम ओनर हो ना तो मैं ओनर हूं, हम सब साथ में मिलके काम करेंगे, साथ में प्रॉफिट लेंगे। तो अभी वही कॉन्सेप्ट को और भी रिसेप किया कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल। कार्ल मार्क्स को सोशलिज्म का फादर कहा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है इन्हीं का ही, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या है? क्योंकि उनको ये मानना है कि इंडस्ट्री भला ही किसी एक इंडिविजुअल का है। उन्होंने पैसा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, सेटअप ऑफ इंडस्ट्री को सेट कर दिया, हो गया। लेकिन इंडस्ट्री सेट करने से ही इंडस्ट्री का प्रॉफिट आ जाएगा क्या? इंडस्ट्री के प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब क्या है ना, ईच एंड एवरी लेबर दे विल गिव देयर ओन एफर्ट। वो जब अपना लेबर देंगे, तो वो लेबर हमें प्रोडक्ट देंगे, है ना? तो लाइक दैट कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये जो प्रॉफिट है, इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है, ये लेबर में, ये हेल्पर, ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं, उनमें बांटना चाहिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो देखो, इजीली, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दैट डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। जैसे कि ये इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का इतना प्रॉफिट हुआ है, एक एन सर्कल कर लिया सर्कल से। तो ये देखो, ये जो एक स्लाइस है, दैट स्लाइस, ये इतना प्रॉफिट ओनली बांटा जाएगा सारे जो छोटे छोटे जो वर्कर हैं। तो देखो, पूरे सर्कल एक पिज्जा की तरह, एक अगर हिस्सा अगर तुम्हें दिया जाए, तुम गुस्सा नहीं करोगे? ये तो बताओ। और सारे तुम्हारा भाई या बहन खा लिया और सिर्फ तुम्हें इतना ही मिला, यू वुड बी हैप्पी? नॉट एट ऑल। तो उन दिनों में यही था कि एकदम लिटिल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर। बट कार्ल मार्क्स ने बोला, नो, दैट इज रियली रॉन्ग। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ होम, बिकॉज ऑफ द लेबर, बिकॉज ऑफ द वर्कर। सो क्या होना चाहिए? एक बड़ा सा हिस्सा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वर्कर। तभी जाके एक कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? वर्कर। तो वर्कर के पास वो प्रॉफिट जाना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट तो मिल ही गया, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स ने दे दिया। तो अभी थ्रू आउट यूरोप दे वे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म देयर एसोसिएशन। वो कब से? 1870 के बाद से एसोसिएशन बनना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि क्लब, एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर गोइंग टू सिट टुगेदर, दे आर गोइंग फॉर डिबेट एंड डिस्कशन फॉर द बेटरमेंट।
ठीक है। तो ये एसोसिएशन जो बना, तो ये एसोसिएशन कैसे बना? जैसे कि ऑन दैट टाइम इंडस्ट्री वाज देयर, इंडस्ट्री के पीपल जो वर्कर थे इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एक्सप्लॉइट होते थे, जो क्या है ना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और वेजेस आर वेरी लो, वेजेस बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता था। तो इसलिए उन लोगों ने एसोसिएशन बनाया। वो क्या, फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, वेजेस भी अच्छा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम देना होगा। तो फॉर दैट दे हैव मेड एसोसिएशन। डिमांड क्या था? लेस वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट, कि ने आलियर वोटिंग राइट नहीं था, साथ में वोटिंग राइट भी देना होगा। तो फंड किस बात के लिए? फंड क्या है ना, वो सारे जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो सारे कुछ पैसे इकट्ठा करके फंड बना के रखते थे। अभी किसी को जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, किसी को कुछ हेल्प किया जाए, लाइक दैट एसोसिएशन वाज वेरी फ्रेंडली फॉर द वर्कर्स। ओके, नाउ वही एसोसिएशन दैट कम्स एज ए 1 मार्क क्वेश्चन, SPD फॉर जर्मनी ने एसोसिएशन बना लिया SPD, ब्रिटेन लेबर पार्टी, फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे अपना अपना एसोसिएशन बना लिया वर्कर ग्रुप ने। ओके, तो SPD एक्चुअली ये उल्टे तरीका से हमें फ्रेम करना होगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये रहा एसोसिएशन। नाउ देखो 1914 को हमने अलग से लिखा, क्यों? क्योंकि 1914 के पहले से सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी वर्कआउट नहीं हुआ था। तो फिर हु कंट्रोल्ड? कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल, CLR। I hope you have understood Unit 1. If you have any doubt, queries, feel free to share with me. One more request to you, that all this flowchart go through twice, thrice. That will make you more confident, more flexible towards the topic. We are going to meet with our second module. Thank you so much for watching. Tata, bye bye.